हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श कुपावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर एक नए टॉपिक पर होने वाला है, एक नए सब्जेक्ट पर, हिंदू लॉ पर। आज से हम हिंदू लॉ शुरू करने वाले हैं। हिंदू लॉ के सारे टॉपिक्स को हम देखते हुए चलेंगे। हिंदू लॉ को शुरू करने से पहले या हिंदू लॉ के शुरू करने पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हिंदू लॉ को, पूरी हिंदू लॉ को पढ़ने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि हिंदू कौन है, हु इज हिंदू। किस व्यक्ति को हिंदू माना जाएगा और किस व्यक्ति को हिंदू नहीं माना जाएगा। हिंदू व्यापक रूप से प्रचलित एक शब्द है और प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द से वाकिफ है। परंतु ये दुख की बात है कि हिंदू शब्द की एक विशेष परिभाषा, एक ऐसी परिभाषा जो सर्वमान्य हो, वो अभी तक नहीं दी गई है। कहने को तो किसी भी व्यक्ति को हिंदू कह दिया जाता है, परंतु ये बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता है कि ये अगर ये व्यक्ति हिंदू है तो वो हिंदू किस कारण से है, किस वजह से वो हिंदू है। इसी के ऊपर, हिंदू कौन है, इसके ऊपर एक डॉक्टर राधा कृष्णन की एक कृति है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। इस कृति में एक जगह पर डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा यह कहा गया है कि हिंदू शब्द का जो प्रयोग है वो पहले समय में, काफी पहले, एक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के रूप में होता था। यानी कि भारतवर्ष में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हिंदू माना जाता था। और उससे पहले एक प्रदेश के आधार पर, एक प्रादेशिक आधार पर हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को हिंदू कह दिया जाता था। परंतु जैसे जैसे भारतवर्ष में मुस्लिम समुदाय बढ़ता गया, मुस्लिम लोगों का निवास बढ़ता गया, तो ये परिभाषाएं विफल होने लगी। मुस्लिम समुदायों के आने के बाद इस परिभाषा को नहीं माना जाने लगा, या इस परिभाषा को इतना सटीक नहीं माना जाने लगा। तो उसके बाद एक प्रश्न फिर भी उठ रहा कि हिंदू किसे माना जाएगा, कौन व्यक्ति हिंदू कहा जाएगा। तो राधा कृष्णन की हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और बाकी सारे व्यक्तियों की हिंदू के ऊपर दी गई अपनी अपनी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद मोटे तौर पर हिंदू शब्द की एक व्यापक परिभाषा दी जा सकती है। हिंदू शब्द की एक व्यापक परिभाषा क्या दी जा सकती है, हिंदू कौन है, इस बात की एक व्यापक, एक मोटी तौर पर एक परिभाषा दी जा सकती है। वो परिभाषा ये है कि वे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है, वे सभी व्यक्ति, सभी व्यक्ति कौन है, हिंदू है। जिस किसी भी व्यक्ति पर हिंदू विधि लागू होगी, वे सारे ही व्यक्ति हिंदू कहलाएंगे। लेकिन इस परिभाषा के बाद एक और प्रश्न उठ जाता है। वो प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन पर हिंदू विधि लागू होगी। हमारा पहला प्रश्न ये था कि हिंदू कौन है। तो हिंदू की परिभाषा ये दी गई कि वे व्यक्ति जिन पर हिंदू विधि लागू होती है, वे सभी व्यक्ति हिंदू हैं। परंतु इस परिभाषा के बाद एक और प्रश्न उठ गया कि हिंदू विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू होगी। इस प्रश्न का फिर से उत्तर ढूंढने की जरूरत पड़ी। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का उत्तर निकाला गया। मुख्य रूप से इन तीन प्रकार के व्यक्तियों को चुना गया। इन तीन प्रकार के व्यक्तियों को बताया गया कि ये तीन प्रकार के व्यक्ति जो होंगे वो हिंदू माने जाएंगे। इन तीनों प्रकार को देख लेते हैं। पहला प्रकार है वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू है। जन्मतः हिंदू है यानी कि उनके जन्म लेते ही वे व्यक्ति हिंदू के रूप में ही गिने गए। यानी कि जिनके माता पिता दोनों हिंदू थे और हिंदू माता पिता से उत्पन्न संतान जो है जन्मतः हिंदू कहलाएगी। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था। ट्विस्ट ये था कि अगर कोई ऐसा परिवार है जिसमें माता या पिता में से कोई एक तो हिंदू है, परंतु दूसरा जो है वो हिंदू नहीं होकर के किसी अन्य धर्म से संबंध रखता है, तो ऐसी स्थिति में इनसे उत्पन्न संतान को क्या हिंदू माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो माया देवी वर्सेस उत्तर राम, इस केस में इस बात को बताया गया। इस केस में यह बताया गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें माता पिता में से एक हिंदू है और एक कोई अन्य धर्म से संबंध रखने वाला है, तो ऐसी स्थिति में इनसे उत्पन्न संतान का पालन पोषण, अगर उस संतान का जो है पालन पोषण अगर हिंदू रीति रिवाज से हुआ है, तो ऐसी संतान को हिंदू माना जाएगा। ये किसमें, माया देवी वर्सेस उत्तर राम केस में कहा गया। इसी के बाद वे व्यक्ति जो जन्मतः हिंदू है, इसी के संबंध में एक और केस था, देवावासम वर्सेस जया। इस केस में क्या बात कही गई, इस केस में यह बात कही गई थी कि कुछ जो आदिवासी समुदाय होता है, वो आदिवासी समुदाय जो हिंदू धर्म को मानता है, और वो समुदाय जो हिंदू धर्म को मानता है परंतु सारी रीति रिवाज हिंदू धर्म से नहीं मिलते,
अगर वो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह करता है तो उनसे उत्पन्न संतान को क्या माना जाएगा? तो इस केस में भी वही कहा गया कि अगर उस बच्चे का जो पालन पोषण है या तो उसी समुदाय के रीति रिवाजों के अनुसार या हिंदू व्यक्तियों के रीति रिवाजों के अनुसार अगर उसका पालन पोषण किया जाता है तो उस व्यक्ति को भी हिंदू ही माना जाएगा। अब इस केस के बाद में कुछ धर्मशास्त्रियों द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया या उनसे इस हिंदू कौन है इस बारे में पूछा गया, तो उनके अनुसार उन्होंने अपने अनुसार ये बताया कि जो व्यक्ति होता है वो मुख्य रूप से हिंदू केवल तभी हो सकता है जब वो हिंदू माता एवं हिंदू पिता द्वारा उत्पन्न अगर कोई संतान है तो वो ही केवल हिंदू होगा। धर्म परिवर्तन करके हिंदू नहीं बना जा सकता। हिंदू धर्मशास्त्रियों द्वारा यह परिभाषा दी गई। इन्हीं पर हिंदू धर्मशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर ही हिंदू लोगों की एक फेमस लाइन हमें मिली थी। क्या लाइन थी? अ हिंदू इज बोर्न एंड नॉट मेड। हिंदू जो है केवल पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह लाइन हमें धर्मशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं से मिली थी। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर भी रह गया कि हिंदू अगर पिता है एवं माता अगर ईसाई है तो क्या होगा? तो वही सेम सिनेरियो होगा कि एक हिंदू है, एक कोई अन्य धर्म से संबंधित रखता है, तो उनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा या पुत्री होगी उसका जो है पालन पोषण किस धर्म के आधार पर हुआ है, किस धर्म के रीति रिवाजों के आधार पर उसका पालन पोषण हुआ है, इसी बात पर निर्भर करेगा कि वो संतान जो है हिंदू है या नहीं। अगर उसका पालन पोषण हिंदू रीति रिवाजों से हुआ है तो उसे हिंदू ही माना जाएगा। अब दूसरे तरीका कौन सा है? दूसरे कौन से व्यक्ति हैं? पहले तो वे थे जो जन्मतः हिंदू थे। इनमें माता पिता में से अगर दोनों माता पिता जो है हिंदू है तो उनका पुत्र भी हिंदू होगा, पुत्र या पुत्री हिंदू होगा। और अगर एक हिंदू है और एक अन्य धर्म का है तो जिस धर्म के अनुसार उसके पुत्र की जो पालन पोषण हुआ है वो धर्म ही उसका पुत्र मानेगा। यानी कि अगर हिंदू धर्म के अनुसार उसका पालन पोषण हुआ है तो उसका पुत्र या पुत्री भी हिंदू माना जाएगा। दूसरा यह है कि वे व्यक्ति जो धर्मतः हिंदू है, धर्मतः हिंदू है यानी कि उनका जन्म तो हिंदू परिवार में नहीं हुआ था। यानी कि ऐसा कोई बालक है जिस बालक का जन्म जब हुआ तो उसके माता एवं उसके पिता दोनों जो है हिंदू धर्म के नहीं थे। दोनों या तो मुस्लिम धर्म के थे या एक मुस्लिम या एक किसी अन्य धर्म का था, परंतु दोनों में से कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति नहीं था। और वो बालक बाद में जाकर के हिंदू धर्म को अपना लेता है। अगर कोई ऐसा बालक है जिसके माता पिता हिंदू नहीं है और अहिंदू माता पिता से उत्पन्न अगर कोई संतान है, वो संतान बाद में जाकर के हिंदू धर्म को अपना लेती है, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेती है, तो उस संतान को भी हिंदू माना जाएगा। इसी के ऊपर एक केस था अब्राहम वर्सेस अब्राहम। इस केस में कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति भी हिंदू धर्म को अपना लेता है, हिंदू धर्म को मान लेता है, तो वो व्यक्ति भी हिंदू धर्म का व्यक्ति माना जाएगा। हिंदू धर्म को अगर स्वीकार कर लेता है और अपने आप को हिंदू धर्म के अंदर मानता है तो उसके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। यानी कि जन्मतः अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। अगर कोई धर्मतः यानी कि धर्म परिवर्तन करके हिंदू बना है तो उसके ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति जो मुसलमान है, ईसाई है, पारसी है या यहूदी है, वे व्यक्ति तो इन अपने अपने धर्मों में मान लिए जाएंगे, परंतु ऐसे कुछ अन्य व्यक्ति भी बच जाते हैं जो न मुसलमान धर्म को मानते हैं, न ईसाई धर्म को मानते हैं, न पारसी धर्म को मानते हैं, न यहूदी धर्म को मानते हैं। वे केवल अपना एक नया धर्म चला रहे हैं या फिर वे इन सभी धर्मों से अपने आप को जोड़ा हुआ नहीं मानते। उन सभी व्यक्तियों को भी हिंदू धर्म के अंदर ही शामिल किया जाएगा। जैसे जैन धर्म या ऐसे किसी भी प्रकार के जो धर्म है, उन सभी धर्मों को भी हिंदू धर्म के अंदर ही माना जाएगा। हिंदू विधि उनके ऊपर लागू होती है। वो किसी भी धर्म का अगर कोई व्यक्ति है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है अगर, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी हिंदू विधि लागू होगी। हिंदू विधि के अंतर्गत ही उन पर कोई भी कार्यवाही, फैमिली लॉ के अंदर कोई भी कार्यवाही अगर होती है तो वो हिंदू विधि के अंदर ही होगी। किन व्यक्तियों के ऊपर? जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, उन व्यक्तियों के ऊपर कार्यवाही हिंदू विधि के अनुसार होगी। तो मुख्य रूप से बात यह है कि हिंदू कौन है? हिंदू वे व्यक्ति है जिन व्यक्तियों के ऊपर हिंदू विधि लागू होती है। और हिंदू विधि किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है? 3 प्रकार के व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। कौन से? जो जन्मतः हिंदू है, जो धर्मतः हिंदू है या जो
मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है, उन सभी व्यक्तियों पर हिंदू विधि लागू होती है। हिंदू विधि के सारे ही टॉपिक्स अब हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। पहले आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये हमें कमेंट करके बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं।